साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो के डिफेंस परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रश्नों में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे वीडियो सेशन नंबर 3। अब लगातार ये कड़ी चलती रहेगी। प्रतिदिन आपको एक पॉकेट वीडियो सभी विषयों का दिया जाएगा ताकि आप गागर में सागर का काम कर लें। इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा हो जाए आपका। मतलब थोड़े से छोटे से वीडियो में आप कुछ प्रश्नों को बनाने की क्षमता रखेंगे। हाँ, कुछ प्रश्नों में जिस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा उस टेक्निक को अगर देखना है तो निश्चित तौर पर उस खासे चैप्टर के वीडियो को हम लोगों को देखना चाहिए और ये कोशिश की जाएगी कि प्रत्येक चैप्टर की वीडियो भी आपको उपलब्ध कराई जाए। आइए सोचते हैं इस बार इस पॉकेट वीडियो में आपके लिए कौन सा प्रश्न है। इस बार पहला प्रश्न कैलेंडर का है। परहैप्स सारे प्रश्न कैलेंडर के होंगे। कैलेंडर के प्रश्न को व्यापक प्रस्तुत कर दिया जाता है कि कैलेंडर के बहुत भारी प्रश्न होते हैं। एक्चुअली आपको अगर किसी भी संख्या को 6 तक बदलने की क्षमता आ जाए, कहने का मतलब समझिए, आप कैलेंडर जो भी पढ़े हैं वो आप समझ रहे होंगे। विषम निकालो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर पर आने वाला हिस्सा जो है वो विषम है। अब सोचिए जब आप 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर पर आने वाला हिस्सा मैक्सिमम 6 होगा, नहीं तो 6 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता। तो 7 को हम 0 कहेंगे, 8 को हम 1 कहेंगे, 9 को हम 2 कहेंगे, 15 को 1 कहेंगे, 18 को 4 कहेंगे। कैसे कह रहे हैं? 18 में 7 से भाग दिए, मौखिक 7 दूनी 14, तो नीचे बचा कौन? 4। प्रश्न भले ही उसको 18 लिखेगा, हम 4 लिखेंगे। प्रश्न भले ही उसको 42 लिखेगा, हम 7 से डिवाइड कर 0 लिखेंगे। प्रश्न उसको भले ही 22 लिखेगा, हम उसको 7 या 21 रिमाइंडर वाला हिस्सा 1 पुकारेंगे। और दूसरी बात, दिए गए प्रश्न के अगर इन्वॉल्व्ड एरिया का पता कर लेते हैं आप, तो कोई भी प्रश्न कैलेंडर का बनाने के लिए पूरे कैलेंडर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2000 को कोई दिन दिया होगा वेडनेसडे, राइट। 15 जून 2012 को कौन सा दिन? ये प्रश्न है। इन्वॉल्व्ड एरिया की अगर बात करेंगे आप तो सबसे पहले 2000वां वर्ष इसमें इंक्लूड है। अच्छा, 2000 वर्ष में कौन कौन महीने इन्वॉल्व्ड हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई में कितने दिन इन्वॉल्व हैं? तो 31 में 19 गया, 12 + 1 13, और 13 को हमने मना किया था 13 कहने से, हम कहेंगे इसे 6। जुलाई के बाद अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ये क्या 3-2 कर रहे हैं भाई? जुलाई के बाद आने वाले अगस्त में महीने कितने होते हैं? 31। और 31 को हमने क्या कहा था? 31 नहीं कहना, 7 चौके 28, जो रिमाइंडर पर आया 3, दैट इज ऑड डे। कभी 31 नहीं कहना है, 3 कहना है। 23 नहीं कहना, 2 कहना है। 7 चौके 28 और शेषफल 2, शेषफल को पुकारना है। 2000 का काम खत्म हो गया। रिवाइज करते हैं हम आपको। 31 में 19 गया, 12 + 1 13 को आपने कहा 6। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काम खत्म। अब बचा मिडल में कुछ ईयर हैं। मिडल में कितने ईयर हैं? मिडल में निकालने के लिए क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 12 में 0 घटाए 12, में 1 घटा दीजिए 11। ध्यान से देखिएगा 11 वर्षों का विषम कैसे निकालेंगे भाई? 4 से भाग दीजिएगा। 11 वर्षों का विषम निकालना है। ईयर का विषम निकालने के लिए 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, बचा 3, 2 पंचे, यहाँ 5 से गुना करेंगे, 10 3 13, और 13 को अगेन आप 13 ना कहकर 6 कह देंगे। अब 2012 की इन्वॉल्वमेंट स्वीकार कीजिए। 2012 में कौन कौन सा इन्वॉल्व है? जनवरी से जून, जनवरी 3, फरवरी 1 लेंगे क्योंकि 29 वाला होगा, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, और जून का 15 नहीं भाई 1। तैयारी कीजिए। 6 और 1 मिलकर 7, 6 और 1 मिलकर 7। क्या ये 6 1 मिलकर 7 कर दिए भाई? 7 का मतलब 0 होता है, तो 7 के गुणज वाले को हटा दे रहे हैं हम। नेक्स्ट बारी आती है 2 2 4 3 7, ये भी खत्म, राइट। अब जोड़िए 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ये भी खत्म। 14 मतलब 0, 7 का मल्टीपल है। फाइनल ऑड हमारे पास 3 आ गया। 3 मतलब ऐसे, फर्स्ट डे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईयर इंटरवल के इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस मेथड से एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होती है और आप एक लाइन में लिखकर प्रश्न को बनाते हैं, है ना। आइए अगले प्रश्न से मुलाकात करते हैं। अगला प्रश्न
कैलेंडर का ही यह प्रश्न है। 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन? भाई आप ये बताएं, क्या आपसे जब प्रश्न पूछा, छात्रों ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न को जरूर देखिएगा। 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन है ये पूछा। आप बताइए ईमानदारी से, अगर हम 31 दिसंबर 2032 बता दें आपको, तो क्या आप 1 जनवरी नहीं बता देंगे 2033? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देखेंगे कि इस प्रश्न को, ऊपर वाले को देखिए, 2032, 31 दिसंबर 2032 का मतलब समझिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी सन 1 से प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर यहां तक कंप्लीटेड ईयर 32 वर्ष है। इन्वॉल्व्ड एरिया 32 वर्षों का है। और वर्षों का विषम कैसे निकालते हैं? 4 से भाग देकर। 4 अट्ठे 32, खत्म हो गया, गुना 5 से 40, और 40 वर्षों का विषम क्या होता है बताइए? 40 को 40 कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। 7 पचे 35, तो कितना बोलेंगे? 5। 5 का मतलब मंडे से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर मंडे से प्रारंभ हुआ था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये फ्राइडे हो गया भाई। अगर 31 दिसंबर 2032 को फ्राइडे है, तो आप समझ जाएंगे 1 जनवरी सन 2033 को जवाब क्या हो जाएगा? सैटरडे। निश्चित तौर पर कैलेंडर की एक खासी वीडियो आएगी, जिसको आप देख करके कैलेंडर के पूरे क्वेश्चन को बनाने की क्षमता रखेंगे। आने वाला प्रश्न भी कैलेंडर का है। पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे? भाई यहां पहली शताब्दी का मतलब पहला 100 वर्ष। पहले 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी? 24। वाई लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? दिया गया वर्ष अगर सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करें, और दिया गया वर्ष अगर नन सेंचुरी है तो 4 से डिवाइड करें। ये सेंचुरी है 100वां, इसको 400 से विभाजित करते हैं तो पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, इसलिए 100वां वर्ष लीप नहीं होता है। अगर 100वां वर्ष लीप होता तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 25 होती, और चूंकि 100वां नहीं है इसलिए जवाब 24 हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो और समझिए। आपने पढ़ा कि 4 वर्षों में 1 लीप, तो 40 वर्षों में 10 लीप। आप समझ गए होंगे 80 वर्ष में 20 लीप, और 84वां वर्ष आएगा तो 21 हो जाएगा, 88वां आएगा तो 22 लीप हो जाएगा, 92 आएगा तो 23 हो जाएगा, 96वां वर्ष आएगा तो 24 हो जाएगा। भाई 100वां वर्ष लीप नहीं होता है, इसलिए 24 ही रह जाएगा, और आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कैलेंडर का ही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 72 दिन का मतलब क्या? 72 दिन के बाद का मतलब टोटल इन्वॉल्व्ड एरिया 73, और 73 को 73 ना कहकर क्या पुकारना होगा? 3 पुकारना होगा, ऑड डे पुकारना होगा हम लोगों को। 3 हो गया, तो फर्स्ट डे क्या है? शुक्रवार, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी दिन से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक तरीका ऐसा भी मौजूद है जो उसी दिन से न तक करे, अगले दिन से प्रवेश करते हैं, वह भी एक तरीका है, घबराइएगा नहीं, दोनों का आंसर सेम है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2003 के कैलेंडर के समान होगा कौन सा वर्ष? 2003 के कैलेंडर के समान होगा, आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2004, ऐसे समझिए, 2005, 2006, 2007 और 2008। याद रखेंगे लीप वर्ष 28 वर्षों के बाद सेम कैलेंडर, लीप वर्ष 28 वर्षों के बाद सेम कैलेंडर, लीप के ठीक बाद वाला 6 वर्षों के बाद सेम कैलेंडर, बाकी जो बच गया वो 11 वर्ष के बाद। तो लीप तो हो गया 28 वर्षों के बाद, लीप के ठीक बाद वाला 6 वर्षों के बाद, और बाकी जो बच गया वो 11। तो 2003 लीप वर्ष तो नहीं है, तो 28 वाला बात तो खत्म। क्या ये 2003 लीप के ठीक बाद है? नहीं है, तो 6 वाली बात भी खत्म, यानी +11 वाली बात सही हो जाएगी। 2003 में 11 आप ऐड कर देंगे, 2014 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट। इस प्रकार 5 प्रश्न संपन्न हुए। पॉकेट वीडियो में आप कैलेंडर के विभिन्न प्रश्नों को आप देखने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को समझ रहे होंगे। बारी बारी से आप प्रत्येक पॉकेट वीडियो को एंटरटेन करें, प्रचारित और प्रसारित करें। आप हमारे अपने हैं तो आपसे अपनी बात कही जा सकती है। निश्चित ही वीडियो पसंद आएंगे
और आप लाइक करने को मजबूर हो जाएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हर एक पॉकेट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसी अपेक्षाओं के साथ पुनः आपकी प्रतीक्षा में रहेंगे हम। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।